हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये देखें, ये पिकॉक वाली ड्रेस बनाने वाले हैं। बहुत खूबसूरत है, सिलाई की हेल्प से आप बहुत इजीली बना सकते हैं। ये है इसके साथ की चोली। मैंने सभी साइज में मेजरमेंट चार्ट के साथ बहुत डिटेल में आपको समझाया हुआ है, तो आप इसे ईजिली बना लेंगे। ये देखें, ये चोली भी एकदम सिंपल सीधी पट्टी की हेल्प से मैंने बनाई है। इस तरह की चोली आपको बहुत पसंद आती है, तो मैंने सोचा कि आपको यही बताती हूँ। मैंने देखें, इस तरह से इसे पहना देना है। बहुत अच्छी फिटिंग आती है इसकी और ठंड भी नहीं लगती काना को। ये देखिए, कुछ इस तरह से आई है। कैप भी बहुत अच्छे से कवर होती है। अब हम ये घेर पहना लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी मैंने ये ड्रेस जो है वो 4 नंबर को पहनाई हुई है, बट ये सेम ड्रेस जो है वो आप 3 नंबर को भी पहना सकते हैं, 2 नंबर को भी ये आ जा रही है। तो 2, 3 और 4 नंबर को आप इसे पहना सकते हैं। मैंने मेजरमेंट चार्ट सभी साइज में शेयर किया है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है कान्हा के लिए। अब देखिए गाइस, सबसे पहले हमें इस तरह का पैच बनाना है। ये मैंने सिलाई की हेल्प से बनाया है। बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। बस हमारे पास कलर्स होने चाहिए। हमें ये कलर चाहिए ही चाहिए, तभी आपका जो लुक है वो अच्छा आएगा। ये देखिए, पूरा एकदम डार्क ग्रीन नहीं है, धानी टाइप में। अभी ग्रीन मैं इसके बगल में रख के दिखाती, बट मुझे दिख नहीं रहा है। हल्का सा आप ग्रीन भी ले लेंगे, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा एकदम लाइट ऑरेंज कलर है। येलो मत लीजिएगा, थोड़ा सा डार्क ऑरेंज है तो चल जाएगा। ये हमारा डार्क स्काई ब्लू है। अगर आपके पास इसकी जगह थोड़ा सा लाइट स्काई ब्लू है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये देखिए, मेरे पास ये रॉयल ब्लू है, बट अगर आपके पास नेवी ब्लू है तो वो भी चल जाएगा। मैंने बहुत क्लियर आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं। ये जो मैं सिलाई यूज़ करी हूँ 10 नंबर की, और जो ऊन यूज़ करती हूँ ये देखिए डबल करके यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत पतला आता है कढ़ाई के लिए। डबल करने के बाद ये हमारी नॉर्मल ऊन के जितना मोटा हो जाता है। चलिए हम फंदे डाल देते हैं। हमें यहाँ पे 10 फंदे डालने हैं। तो देखिए, सिलाई को इस तरह से ऊन के ऊपर रखेंगे और ये हमने अपना पहला फंदा डाल दिया, ये इस तरह से। फिर इसी तरह से हम अपना दूसरा फंदा डालेंगे, ये हमारा तीसरा फंदा, ये चौथा। ऐसे करके टोटल 10 फंदे डालने हैं। चलिए डालती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना। मैंने यहाँ पे 10 फंदे डाल दिए हैं। अब हम इसे नॉर्मल उल्टा उल्टा बुनना है। देखिए, इस तरह से सिलाई को लगाएंगे। यहाँ पे ऊन जो हमारा छोटा वाला है, बुनाई करते वक्त इसी में हमें दबाते चले जाना है। ये देखें, ये इस तरह से हमें यहाँ पे ऐसे इसी में दबाते चले जाना है। बहुत इजी है गाइस, एकदम आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये ऐसे दबा देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे इसी तरह से पूरी सिलाई बुनती हूँ, फिर अगली सिलाई में आपको बताऊंगी कि क्या करना है। हमने इसे 4 से 5 फंदों तक दबा दिया। अब इसे दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप इसे पास से कट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक सिलाई जो है वो उल्टी उल्टी बुन दी है। अब दूसरी सिलाई में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेट बनाएंगे। आप ध्यान से देखिए कि हमें नेट कैसे बनानी है। पहला फंदा तो हमें नॉर्मल सीधा बुन देना है। ये देखिए, ये इस तरह से हमने बुन दिया। अब हमें क्या करना है, इसे हम आगे करेंगे और दूसरा फंदा भी सीधा बुनेंगे, ये इस तरह से। ये देखिए, ये हमने डाला, बट अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए ऊन इसके ऊपर से आ जा रहा है। बस यही हमारी नेट बन गई। यहाँ देखिए, एक फंदा बढ़ गया। फिर फ्रंट पे ले आना है। फिर अगले फंदे को जैसे सीधा बुनते हैं वैसे ही बुनेंगे। ये देखिए, ये ऊपर से जा रहा है, मीन्स हमारी नेट बन रही है। 2 नेट हमने बनाई। ऐसे ही हम अपने सभी फंदे में नेट बना लेंगे। हमारे फंदे यहाँ पे डबल हो जाएंगे। ये देखिए, बढ़ जाएंगे फंदे, ये इस तरह से। हमने यहाँ पे 10 फंदे से स्टार्ट किया था, बट हमारा अब ये 19 फंदा हो जाएगा इस सिलाई में। ये देखिए, ये इस तरह से करके बुनते चल जाना। सभी फंदे में हमने नेट बनानी है। एकदम इजी है गाइस। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमने बना दिया। ये देखिए, अब बनाने के बाद हमें ये ऊन कट कर देना है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम अपना स्काई ब्लू कलर लगाएंगे। अब देखिए, ये हमारी तीसरी सिलाई है, तो तीसरी और चौथी सिलाइयाँ हमें स्काई ब्लू कलर से बुननी है। तो देखिए, इस तरह से हम ऊन को लगाते हैं। ये ऐसे डबल करके आएगा, ये ऐसे। हमारा जो नेट वाला फंदा है वो भी हमें बुनते चले जाना है। बहुत से लोग उसे स्किप कर देते हैं, या फिर बहुत थोड़ा सा देखिए फैल के आता है तो लोग छोड़ देते हैं, बट हमें छोड़ना नहीं है। हमें अपने सभी फंदों को बुनना है और साथ ही साथ ये ऊन को दबाते भी चलना है। ये देखें, हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है दोनों साइड से। अपनी तीसरी सिलाई भी हमारी चल ही रही है और इसके बाद चौथी वाली सिलाई भी उल्टी उल्टी ही बुनूंगी। तो चलिए बुनती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि हमें क्या करना है।
ये देखिए मैंने यहाँ पे तीसरी और चौथी सिलाई उल्टी उल्टी बुन दिया। उसके बाद मैंने स्काई ब्लू कलर को भी कट कर दिया। अब हम अपना लाइट ऑरेंज कलर लगा लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से हमें लगाना है, जैसे हमने स्काई ब्लू लगाया था सेम वैसे ही हम इसे भी लगाएंगे। ये देखें, और ये वाली सिलाई भी हम इस अपनी उल्टी उल्टी बुन देंगे। हमारी ये 5वीं सिलाई है। ये देखें, ये इस तरह से हम दबाते चले जाएंगे ऊन को। तो चलिए बुनती हूँ 5वीं सिलाई, फिर छठी सिलाई में आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। मैंने यहाँ पे 5 सिलाई बुन दी। अब छठी सिलाई हमारी आ गई है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। हम यहाँ पे 6 फंदे को उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 फंदा मैंने उल्टा उल्टा बुन दिया। अब अगले 7 फंदे में हमें नेट बनाना है। तो देखिए ये इस तरह से पहले फंदे में नेट बनाई, फिर ये हमने दूसरे फंदे में नेट बनाई, फिर ये हमने तीसरे फंदे में नेट बनाई, फ्रंट पे लाएंगे। चौथे फंदे में नेट, फ्रंट पे लाइए। 5वें फंदे में नेट, फिर फ्रंट पे लाइए। ये छठे फंदे में नेट, फिर फ्रंट पे लाइए। 7वें फंदे में नेट। अगर आप देखेंगे तो इधर भी हमारे पास देखिए 2 2 4 2 6 फंदा बच गया है। अब हमें अभी इन 6 फंदों को नहीं बुनना है, हम उल्टा कर लेंगे। और इधर अभी हमने 7 फंदे में नेट बनाया है, तो ये हमारे 7 से 14 फंदे हो गए हैं। इन 14 फंदों को हम इस तरह से एक बार बुन देंगे। ये देखें, 2, ये हमारा तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 फंदे बुन दिए। देखिए 6 फंदे हमारे रह गए हैं। अब यहाँ से हमें इसे फ्रंट पे लेके आ जाना है। ये देखिए हम अपनी सीधी साइड आ गए हैं। यहाँ पे हमें इन फंदों को सीधा सीधा ही बुनना है। अब नॉर्मल, कुछ भी बढ़ेगा घटेगा नहीं, नॉर्मल हम इन फंदों को सीधा सीधा बुन देंगे, अपने 14 फंदों को, क्योंकि लास्ट के 6 फंदे हमें उल्टे उल्टे ही बुनने हैं। ये देखिए ये इस तरह से सीधा सीधा बुन देना है। अगर आप बिगनर भी हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम आसान है। बस आप स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैंने बताया है आपको वैसे ही बुनते चले जाना है। आप वीडियो चला के रख लीजिए और उसके बाद अपनी बुनाई करते रहें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत डिटेल में मैंने समझाया। देखिए मैंने बुन दिया। अब हमारी जो लास्ट के 6 फंदे बचे हैं, इसे मैं फ्रंट पे लाके और 6 फंदों को उल्टा उल्टा बुनूंगी। ये देखिए ये इस तरह से, बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा। ये मैंने बुन दिया। अभी हमें अपने इसी लाइट ऑरेंज कलर से 2 सिलाइयाँ और बुननी है। ये देखिए ये हमारी उल्टी साइड है, तो ये वाली सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुनेंगे और इसके बाद एक सिलाई और हम उल्टी उल्टी बुनेंगे। चलिए बुनती हूँ, फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन दी और उसके बाद इसे कट कर दिया। अब हम अपना यहाँ पे ग्रीन कलर लगाएंगे और ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे। जैसे हमने अभी तक ऊन लगाया सेम वैसे ही इसे भी हमें लगाते चले जाना है। चलिए ये बुनती हूँ, फिर अगली सिलाई में आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से भी एक सिलाई जो है वो बुन दी उल्टी उल्टी। अब दूसरी सिलाई में हमें देखिए अपने सभी फंदे में नेट बना लेनी है। तो पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर फ्रंट पे लाइए और अगले फंदे में नेट बन जाएगी। फिर फ्रंट पे लाएं, अगले फंदे में नेट बन जाएगी। फिर फ्रंट पे लाइए, अगले फंदे में नेट बन जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ पे अपने सभी फंदे में नेट बनाएंगे। चलिए बनाती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे अपने सभी फंदे में नेट बना दी है। अब हमें यहाँ पे 3 सिलाइयाँ प्लेन बुननी है। तो देखिए हम अपनी उल्टी साइड आ गए हैं, तो उल्टी साइड हम इसे एक सिलाई उल्टा उल्टा बुनेंगे, फिर सीधी साइड एक सिलाई हम इसे सीधा सीधा बुनेंगे, फिर हम उल्टी साइड एक सिलाई से उल्टा उल्टा बुनेंगे। चलिए मैं यहाँ पे 3 सिलाइयाँ प्लेन बुनती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 सिलाइयाँ बुन दी हैं प्लेन। अब हम अपनी सीधी साइड आ गए हैं। हमें यहाँ पे अपने फंदों को घटा देना है। कैसे? देखिए 2 फंदा एक साथ लेंगे और बुन देंगे, फिर इस फंदे को भी अपनी इसी सिलाई में लेंगे, इसके साथ एक और लेना है और बुन देना है, फिर वही चीज़ करनी है। ये देखें इस तरह से हम यहाँ पे अपने सभी फंदे को घटाएंगे। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, तो मैं आपको नॉट डालना बताऊंगी। तो चलिए मैं पहले घटाती हूँ, फिर आपको बताऊंगी नॉट डालना। ये देखिए मैंने यहाँ पे घटा दिया। घटाने के बाद हमारे पास एक फंदा बचा है। हम इसे इस तरह से थोड़ा सा लंबा करेंगे और इसके बीच से ऊन को निकाल के कट कर देना है। बस ये हमारा हो गया है। ये देखिए ये इस तरह का पीस हमें मिल गया है। अब इसे हम सिल देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सुई में ब्लू कलर का ऊन डाल दिया है
ये इस तरह से हमें सिलना है। बहुत इजी है, एकदम आसानी से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बनाने में। ये देखें, मैंने हर चीज़ बहुत डिटेल में आपको समझाई है। ये इस तरह से हमें इसे सिलना है। ये देखिए, पूरा मैंने इसका जो बीच से खुला वाला हिस्सा था वो बंद कर दिया सिल के, ये ऐसे करके। अब बचा है ये नीचे वाला हिस्सा, तो इसे हम ग्रीन कलर का ऊन डाल के और इतना दूर सिलेंगे और यहाँ से ये ब्लू वाले को कट करके हटाएंगे। चलिए कट करती हूँ, फिर आपको ये नीचे से भी सिल के दिखा दूँगी। अब देखिए, मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का ऊन डाल दिया है। हम उल्टी साइड से सिलेंगे। ये इस तरह से इन दोनों को पकड़ के आपस में हमें सिल देना है। एकदम इजी है, आसानी से आप बनाएं और पहनाएं अपने काना को और बहुत खूबसूरत लगता है। सिलाई की हेल्प से आप आसानी से इसे बना सकते हैं। ये जो ऊन है इसे भी हम इसी में दबा देंगे, क्योंकि ऊन को आप बहुत पास से कट करेंगे तो आपकी बुनाई जो है वो खुल जाएगी, इसलिए हम इसे पास से कट नहीं करते हैं। बस अब नॉट लगा के कट कर देना है। चलिए करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसे सिल दिया। सिलने के बाद एकदम हमारा लुक आ गया है मोरपंख वाला। इस पर आप कुछ भी स्टोन बटन वगैरह चाहें तो 1-2 लगा सकते हैं। वैसे ये ऐसे भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हमें इसी तरह के कई सारे पीसेस बनाने हैं। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। अब देखिए, घेर के लिए मैंने यहाँ पे 18 फंदे डाल के और इसे एक सिलाई उल्टा उल्टा बुन दिया है। हम अपनी दूसरी सिलाई में आ गए हैं, तो ध्यान से देखिए हमें कैसे बुनना है। नॉर्मल एकदम उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे और नीचे से हम 3 फंदा छोड़ देंगे। ये देखें, ये इस तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए आना है और जब लास्ट में आएंगे तो हमें 3 फंदा छोड़ना है। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपको इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम सिंपल और आसान तरीका बता रही हूँ आपको बनाने का। आसानी से आप इसे बना लेंगे। ये देखें, अब यहाँ पे जो 3 फंदे हैं लास्ट के वो हम छोड़ देंगे और ये उनको पीछे कर लेंगे। अब हम अपनी तीसरी सिलाई में आ गए हैं, तो तीसरी सिलाई हमें उल्टी उल्टी बुननी है। ये हमारी उल्टी साइड है, तो उल्टी साइड हम एकदम उल्टा उल्टा बुनते चले जाएंगे। तो चलिए तीसरी उल्टी उल्टी बुनती हूँ, फिर चौथी सिलाई में आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। अब देखिए, हम अपनी चौथी सिलाई में आ गए हैं, तो चौथी सिलाई में हमें फिर नीचे से 3 फंदा छोड़ना है। ये देखें, पिछली बार हमने 3 छोड़ा ही था, दूसरी सिलाई में चौथी सिलाई में छोड़ेंगे। ये हमारा फंदा जो छूटता है वो दूसरी में, चौथी में, छठी में, 8वीं में, 10वीं, 12वीं, 14वीं, 16वीं, 18वीं, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 इसी सिलाइयों में ये छूटेगा 3-3 फंदा हमारा। ये देखें, तो ये हमारे पास ज़्यादा फंदे ही नहीं हैं कि हमें इतनी सिलाइयाँ बुननी पड़ेगी। देखिए, 3 हमने पिछली बार छोड़ा था, 3 हम अपनी चौथी सिलाई में छोड़ रहे हैं। फिर हम इसे ले जाएंगे। हमने 2 बार 3-3 फंदा छोड़ा है अभी। अब हमारी ये 5वीं सिलाई है, तो 5वीं हम प्लेन उल्टी उल्टी बुन लेंगे। चलिए बुनती हूँ, फिर छठी सिलाई में आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। अब देखिए, यहाँ पे हम अपनी छठी सिलाई में आ गए हैं। छठी सिलाई में हमें फिर से 3 फंदा छोड़ना है। ये देखें, नॉर्मल उल्टा बुनते बुनते जाएंगे और नीचे से 3 फंदा और छोड़ देंगे। ऐसे बुनने से ही ये नीचे से हमारा पतला होगा और ऊपर की साइड से चौड़ा होगा, जैसा कि हमें चाहिए। तभी ये हमारा गोल सा घेर बन के रेडी होगा। ये देखिए, 3 हमने अपनी दूसरी सिलाई में छोड़ा था, 3 चौथी। अब ये हम अपनी छठी सिलाई में 3 छोड़ रहे हैं। ये हमने छोड़ दिया। अब हम अपनी 7वीं सिलाई प्लेन उल्टी उल्टी बुनेंगे। चलिए बुनती हूँ, फिर 8वीं सिलाई में आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। अब देखिए, हम अपनी 8वीं सिलाई में आ गए हैं। फिर से हमें यहाँ पे 3 फंदे छोड़ने हैं। ये देखें, इस तरह से बुनते हुए आएंगे ऊपर से और नीचे से हम 3 फंदा और छोड़ देंगे। ये देखिए, ये हमारे 3 फंदे दूसरी के, चौथी, छठवीं और ये हमारी 8वीं सिलाई के 3 फंदे। हमें बैक पे ले जाना है और अपनी 9वीं सिलाई हम प्लेन उल्टी उल्टी बुन देंगे। तो चलिए बुनती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये हो गई हमारी 9वीं सिलाई। अब हम 10वीं सिलाई में आ गए हैं। ये देखें, अब हमारे ये फिर से 3 फंदे छूटेंगे। ये देखिए, 5वीं बार हम छोड़ रहे हैं अपना 3 फंदा। आप गिन सकते हैं। देखिए, पहली बार हमने दूसरी सिलाई में छोड़ा, दूसरी बार चौथी, तीसरी बार हमने छठी और चौथी बार 8वीं। अभी हमारा 5वीं बार जो है 10वीं सिलाई में छूट रहा है। बस यही लास्ट है, क्योंकि अगर आप ऊपर से देखेंगे तो देखिए हमारे पास उल्टी साइड में सिर्फ 3 ही फंदे बचे हैं उल्टा बुनने को। तो ये देखिए, अब हमारे पास यहाँ सब 3-3 का बन गया है जोड़ा। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे 11 सिलाइयाँ बुनी है। 12 सिलाइयों का हमारा ये पैटर्न है। अब ये 12वीं सिलाई में हम अपने पूरे फंदे को बुन देंगे, तो ये एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इस बार देखिए, हम अपने सभी फंदों को बुन देंगे, क्योंकि हमारा 3-3 करके पूरा अलग हो चुका है। हमने 5 बार 3-3 फंदा छोड़ा है। मैं आपको बता दूंगी कि सभी चार्ज में आपको कितने बार 3-3 फंदा छोड़ना है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
ये देखें इस तरह से हम अपनी 12वीं सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुनेंगे। चलिए बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमारी 12वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब अगर आप यहाँ पे दूसरा कलर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से अपना दूसरा कलर लगा सकते हैं। तो ये हमारी पहली सिलाई अब स्टार्ट हो रही है, क्योंकि फिर यही हमें 12 सिलाइयों का पैटर्न रेडी करना है। तो चलिए पहली सिलाई बुनती हूँ। ये देखें सेम वही चीज़ हमारी रिपीट होगी। तो ये हमें पहली सिलाई अपनी उल्टी साइड वाली नॉर्मल उल्टी उल्टी बुननी है। चलिए बुनती हूँ, फिर दूसरी सिलाई में बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। हम अपनी दूसरी सिलाई में आ गए। हमें सेम वही पैटर्न फिर से बनाना है। दूसरी सिलाई में हमने 3 फंदा छोड़ा था, नीचे से स्टार्ट किया था, तो वही चीज़ हम फिर करेंगे। ये देखें 12 सिलाइयों में हमारा ये पैटर्न जो है वो कंप्लीट होगा। एकदम इजीली बनाइए और अपने कान्हा को पहनाइए। अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये देखिए ये इस तरह से बुनूंगी। आप चाहें तो सिंपल सीधी पट्टी के ऊपर भी ये चीज़ लगा के और खींच सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की है कि सीधी पट्टी के ऊपर डिज़ाइन बना के, तो आप चाहें तो सीधी पट्टी पे भी इसे लगा सकते हैं। देखिए 3 फंदा है, छोड़ देंगे। चलिए अब मैं इसी तरह से इसे बुन के और पूरा गोल करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि हमें किस साइज के लिए कितने फंदे डालने हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे बुन दिया। जब हमारा पूरा गोल हो गया है तो मैंने यहाँ पे सभी फंदों को घटा के और नॉट लगा के कट कर दिया। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। सभी साइज में, किसी भी साइज में आप इसे बना सकते हैं। ये रहा हमारा मेजरमेंट चार्ट, छोटा सा है एकदम। सबसे पहले हमने यहाँ 18 फंदे से स्टार्टिंग की है। तो देखिए मैंने फंदे आपको बता देने हैं सभी साइज में। पहले 0 साइज में आप 9 फंदा डालेंगे, 1 नंबर में 12, 2 नंबर में 15, 3 नंबर में 18, 4 नंबर में भी 18, 5 नंबर में 21, 6 नंबर में 24, 7 नंबर में 27, 8 नंबर में 30, 9 नंबर में 33 और 10 नंबर में 36 फंदे डालने हैं। अब देखिए दूसरी सिलाई में ही हमारा 3 फंदा छूटेगा और उसके बाद चौथी सिलाई में छूटेगा, फिर हमारा छठी सिलाई में छूटेगा, फिर 8वीं, फिर मैंने 10वीं सिलाई में छोड़ा है और 12वीं सिलाई में मैंने पूरा इसे कंप्लीट कर दिया, क्योंकि हमारा 3 फंदा अलग होता चला गया था। मैंने यहाँ पे टोटल 5 बार 3 फंदा छोड़ा है। आप देखें 0 साइज में सिर्फ आपको 2 बार 3 फंदा छोड़ना है। 1 नंबर में आप 3 बार 3 फंदा छोड़ेंगे, 2 नंबर में 4 बार 3 फंदा छोड़ना है, 3 और 4 नंबर में 5 बार 3 फंदा छोड़ेंगे, 5 नंबर में 6 बार, 6 नंबर में 7 बार, 7 नंबर में 8 बार, 8 नंबर में 9 बार, 9 नंबर में 10 बार और 10 नंबर में हम 11 बार 3 फंदा छोड़ेंगे। यहाँ पे मेरा 12 सिलाइयों में पैटर्न कंप्लीट हो गया है। 0 साइज का आपका 6 सिलाई में ही कंप्लीट हो जाएगा, 1 नंबर का 8 सिलाई में, 2 नंबर 10 सिलाइयाँ, 3 और 4 नंबर में आपकी 12 सिलाइयों में पैटर्न कंप्लीट होगा। 3 नंबर का सेम यही रहेगा ही, 5 नंबर में 14 सिलाई में कंप्लीट होगा, 6 नंबर में 16, 7 नंबर में हमारा 18, 8 नंबर में 20, 9 नंबर में 9 नंबर में 22 और 10 नंबर में 24। उसके बाद आपको बुनते चले जाना है। जब आपका भी इस तरह से पूरा प्रॉपर गोल हो जाए तो आप इसे घटा दीजिए। अब हमने अपने मोर पंख वाले पैचेस कितने बनाएंगे, जितने कि हम इस पर इस तरह से ऐसे रख के लगा सकें। ये कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत खूबसूरत लगता है और सिलाई से आपको इस तरह की वीडियोस नहीं मिलेगी, वो भी इतने आसान तरीके से मैंने सभी साइज में आपको समझा दिया है। ये देखिए आपको ये पैचेस चाहे आप 0 साइज में बनाएं चाहे आप 10 नंबर में बनाएं, ऐसे ही बनाने हैं और जितने आपकी ड्रेस पे आ जाए उतने आप बुन लीजिए। तो मैंने यहाँ पे टोटल 8 पीसेस बुने हैं। मैं इसे इसके ऊपर सिल दूंगी तो ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको चोली बनाना बताती हूँ। चोली में मैं आपको डोरी डालना बताऊँगी, वैसे ही डोरी आप यहाँ पर भी सुई की हेल्प से डाल दीजिएगा। मैं भी अभी डालूँगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे चोली के लिए इतना बुन दिया है। मैंने यहाँ पे 36 फंदे डाल के और टोटल 15 सिलाइयाँ बुनी हुई हैं और मैंने अपना चारों कलर लगा लिया है। आप चाहें तो सिर्फ एक कलर से बुन सकते हैं। मैं आपको सभी साइज में बता देती हूँ कि कितने फंदे और कितनी सिलाइयाँ बुननी है। सबसे पहले आप फंदे देखें। 0 साइज में 18 फंदे डालेंगे, 1 नंबर में 22, 2 नंबर में 26, 3 नंबर में 32, 4 नंबर में 36, 5 नंबर में 40, 6 नंबर में 46, 7 नंबर में 52, 8 नंबर में 58, 9 नंबर में 66 और 10 नंबर में 74 फंदे डालने हैं। मैंने यहाँ पे 15 सिलाइयाँ बुनी है 4 नंबर के लिए। 0 साइज में आप 7 सिलाई बुनेंगे, 1 नंबर में 9, 2 नंबर में 11, 3 नंबर में 13, 4 नंबर में 15, 5 नंबर में 17, 6 नंबर में 19, 7 नंबर में 23, 8 नंबर में 25, 9 नंबर में 29
और 10 नंबर में 33 सिलाइयाँ बुननी है। उसके बाद अब हम इसे घटाएंगे। कैसे घटाना है? 4 नंबर के लिए देखें, 11 फंदे घटाएंगे, बीच के 14 फंदे कैप के लिए छोड़ेंगे, फिर 11 फंदे घटाएंगे। चलिए घटा के दिखाती हूँ। ये देखिए 2 फंदा एक साथ बुन देना है। जब एक बार बुनेंगे एक साथ तो एक फंदा घटा। अब देखिए इसे लिया, इसके साथ एक और लिया और बुन दिया, 2 फंदा घट गया। ये देखिए तीसरी बार हम बुन रहे हैं, 3 फंदा घटा, चौथी बार बुना, 4 फंदा घट गया, हमने 5वीं बार बुना, 5 फंदा घट गया, छठी बार बुना 6 फंदा, 7वीं बार बुना 7, 8वीं बार बुना 8, 9वीं बार बुना 9, 10वीं बार बुना 10 और लास्ट हमने 11वीं बार बुना 11 फंदा हमारा घट गया। बीच में हमें 14 फंदे बुनने थे, तो देखिए एक फंदा हमारे पास सिलाई में है ही, बाकी के 13 फंदे हम और बुन लेते हैं। ये देखिए आप चाहें तो गिन सकते हैं इस तरह से। अभी तक मेरे पास सिलाई में देखिए 5 हैं फंदे, हमें टोटल 13 बुनने हैं। तो चलिए गिनते चलते हैं, ईजी हो जाएगा। देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब अगर आप इधर गिनेंगे तो देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11, 11 फंदे हमारे बच गए हैं। बस इसे हम घटा देंगे। आपको भी सभी साइज में बहुत अच्छे से एक बराबर फंदे मिल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से घटा देना है और लास्ट में जब एक फंदा बचेगा तो नॉट लगा लेंगे। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको सभी साइज़ में मेज़रमेंट बता देती हूँ। अब देखें 4 नंबर के लिए मैंने 11 फंदे घटाए हैं, बीच का 14 बुना, फिर 11 घटाया। 0 साइज़ में आप 6 फंदे घटाएंगे, बीच का 6 बुनेंगे, फिर 6 घटेगा। 1 नंबर में 7 फंदे घटाएंगे, बीच का 8 बुनेंगे, फिर 7 घटेगा। 2 नंबर में 8 फंदे घटाएंगे, बीच का 10 बुनेंगे, फिर 8 घटेगा। 3 नंबर में 10 फंदे हम घटाएंगे, बीच का 12 बुनेंगे, फिर 10 घटेगा। 4 नंबर में 11 फंदे घटाएंगे, बीच का 14 बुनेंगे, फिर 11 घटेगा। 5 नंबर में 12 फंदे घटाएंगे, बीच का 16 बुनेंगे, फिर 12 घटेगा। 6 नंबर में 14 फंदे घटाएंगे, बीच का 18 बुनेंगे, फिर 14 घटेगा। 7 नंबर में 16 फंदे घटाएंगे, बीच का 20 बुनेंगे, फिर 16 घटेगा। 8 नंबर में 18 फंदे घटाएंगे, बीच का 22 बुनेंगे, फिर 18 घटेगा। 9 नंबर में 20 फंदे घटाएंगे, बीच का 26 बुनेंगे, फिर 20 घटेगा। 7 नंबर में 22 फंदे घटाएंगे, बीच का 30 बुनेंगे, फिर 22 घटेगा। अब देखिए जब आप इस तरह से घटा लें तो यहाँ नीचे हमने 15 सिलाइयाँ बुनी हैं, तो ऊपर भी हमें 15 सिलाइयाँ ही बुननी है। तो चलिए अब मैं इसे 15 सिलाइयाँ बुन के और घटा देती हूँ। मैं आपको एक बार यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। ये पूरा अब मैं ग्रीन कलर से ही बुनूंगी। आप चाहें तो यहाँ पे भी अपना 3-4 कलर लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। मैंने ग्रीन कलर लिया हुआ है, मैं इसी की हेल्प से इसे पूरा बुन लूँगी। मैंने ऊन लगाना आपको जब पैच बन रहा था तो उसमें बहुत बार बताया है, बट फिर भी एक बार बता देती हूँ। ये देखिए इस तरह से करके बुनना है। चलिए बुन लेती हूँ। इसे 15 सिलाइयाँ टोटल बुनेंगे, फिर घटा देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे घटाने के बाद नॉट लगा के कट कर दिया, और कट भी किया है तो थोड़ा सा लंबा करके, जिसे हम इसे सुई में डाल लें। और देखिए ये हमारी सीधी साइड है, सीधी साइड से इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ से यहाँ सिल देंगे, तो बस ये हमारा रेडी हो जाएगा। अब बाकी रह गई, इसमें हमें डोरी लगाना है। डोरी बनाना बताती हूँ आपको। डोरी बनाने के लिए हम ऊन लेंगे और देखिए इस तरह से हम लूप बनाएंगे। बनाने के बाद थोड़ा सा लंबा करिए, 2 उंगली डालिए इसमें, यहाँ से ऊन को निकाल दीजिए। फिर इसमें 2 उंगली डालें और यहाँ से ऊन को निकाल लें। इसी तरह हम इसे बार बार करेंगे तो हमारे यहाँ पे छोटी जैसी डोरी बन जाएगी। जब लंबी सी बन जाए तो यहाँ से हम इसे कट करके खींच लेंगे और इधर हम सुई डाल लेंगे। तो चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए मेरी यहाँ पे डोरी जो है वो बन गई है। अब हमें इसे यहाँ पे डाल देना है। कैसे? ये देखिए, ये इस तरह से सुई को उल्टा करके और डालेंगे। अभी मैंने चोली सिली नहीं है, ऊपर से कैप अभी सिल दूँगी। बस ये देखिए डोरी आ गई। अब इधर से एक्स्ट्रा और इधर से एक्स्ट्रा कट कर देंगे। बस ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए हमारी ड्रेस भी यहाँ कंप्लीट हो गई। इसे मैंने इसके ऊपर रख के सिल दिया है। सिर्फ एक ही पीस मैंने सिला, सिलने में बहुत टाइम लग रहा था तो मैंने चिपका दिया इस सभी को ग्लू गन की हेल्प से। आप सिल लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये है हमारी चोली, इसमें डोरी पड़ी गई है। चलिए अब मैं ये सब पहना के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए गाइज़, यहाँ पे जो ड्रेस है मैंने 4 नंबर के कान्हा को पहना दिया। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फिट आ गई है और कितनी सुंदर लग रही है। तो आप भी इसे ईजिली बनाएं और अपने कान्हा को पहनाएं।
आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये जो ड्रेस है ये 4 नंबर को तो आ ही जा रही है, साथ ही साथ ये 3 नंबर और 2 नंबर को भी आ जा रही है, तो आप इसे 3 और 2 नंबर को भी पहना सकते हैं। चलिए अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।